यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज, यूज ऑफ दिस दैट, चाहे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ए एंड यूज ऑफ ए एंड दिस दैट दिस दोज, कितना चीज़ हो गया? 4 चीज़, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने का सबसे अच्छा रूल है कि आप लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ को सीखिए। बेसिक चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हम EJMR, दिस दैट और ए और एन का प्रयोग सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। और ये सब सीखने के लिए कब कहाँ लगाया जाए, कहाँ दिस का प्रयोग होता है, कहाँ दैट का प्रयोग होता है, कहाँ दीज का प्रयोग होता है, कहाँ दोज का प्रयोग होता है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए। आइए हम लोग बताते हैं। सबसे पहले जैसे हम बोले, जैसे पहला आपका टॉपिक है यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए और एन, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे कहा आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, या फिर दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, सॉरी दिस इज ए पेन। ए क्या हो गया? ये क्या है? पेन है तो एक है, और ए क्या है? वावेल है। ये क्या है? वावेल है। अब हम बोल दें वह एक बायल है, वह एक दैट इज ऑक्स, यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन ऑक्स, क्योंकि AEIOU आ जाए, AEIOU आ जाए तो एक यहाँ पर ए नहीं लिखते हैं, एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। जैसे बोले यह एक संतरा है तो दिस इज एन ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा, क्योंकि ओ आया है। क्या आया है? अगर किसी भी नाउन से पहले, किसी भी सेंटेंस में अगर एक आया हो, किसी भी सेंटेंस में अगर ए आया है और ए के पहले ए आया है, ए मतलब एक आया हो, और किसी नाउन का मीनिंग अगर AEIOU से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम एक का अंग्रेजी एन लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी अनुवाद बनाने से पहले अगर उसमें एक आया हो और एक अगर एक आया हो और उसका कोई भी नाउन नाउन संज्ञा, किसी वस्तु प्राणी स्थान जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर नाउन का मीनिंग जो इंग्लिश मीनिंग होता है उसमें अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो एक का इंग्लिश हम एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑक्स मिस होता है बैल, और ऑरेंज मिस होता है संतरा, और दोनों का मीनिंग ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए, और वो एक क्या है? वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लाएंगे? एन लगाएंगे। यहाँ समझ में आ गया? जैसे हम बोल दें AEIOU, जैसे हम बोल दें कि यह मेरा छाता है, यह एक मेरा छाता ना, चाहे दिस, यह एक छाता है, यह एक UMBRELLA, अम्ब्रेला में छाता, और यू आया है, यू क्या है? एन लगे, यू क्या है? वॉवेल है, तो वॉवेल एन लगे। यहाँ तो समझ में आ गया। लेकिन यहीं पे पेन इस कलम हो गया। अगर यहाँ पर अगर हाउस आया था, क्या आया था? तो यच आया है, तो यच क्या है? कॉन्सोनेंट है। यच क्या है? कॉन्सोनेंट। और पी क्या है? कॉन्सोनेंट। यानी यच और पी, यानी AEIOU के अलावा बाकी अक्षर को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। और कॉन्सोनेंट जब कभी मीनिंग स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, तो वहाँ पर एक का अंग्रेजी ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। लेकिन जब कोई मीनिंग वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसका मीनिंग हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तब अब तो आप लोगों को समझ में आ गया है ए और एन को, ये ए का प्रयोग गया या एन का प्रयोग गया। ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए दिस और दैट का प्रयोग, यूज ऑफ दिस और दैट। दिस और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? दिस और दैट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। किस व्यक्ति के लिए करते हैं? निर्जीव व्यक्ति के लिए करते हैं। क्या कभी? हाँ, दैट इज, या फिर नजदीकी दूर की वस्तु के लिए किया है। इसमें लगेगा दैट के लिए निर्जीव लगता है। दैट लगाते हैं तो निर्जीव होता है, ही लगाते हैं तो निर्जीव होता है। इसके लिए निर्जीव होता है, ही को सजीव को दैट निर्जीव होता है। सही है, सही वाला।
वो भी होता है, वो भी ऑब्जेक्शन आ जाता है। सही बोला है। यहाँ से देखिए मैं ये बताने वाला हूँ। नहीं, वह एक कुत्ता है। यहाँ पर वह का जो वह कुत्ता है ना, यहाँ से और कुत्ता के डिस्टेंस यानी दूरी है। ध्यान से समझिएगा, मैं मेरे कहने का मतलब है, हर लोगों का कहने का अकॉर्डिंग होता है, अनुसार होता है। तो वह यहाँ से लेकर वहाँ ये डिस्टेंस तय कर रहा है। क्या कर रहा है? तय कर, डिस्टेंस तय कर रहा है। ठीक है, वह एक कुत्ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, जैसे अधिकांशतः निर्जीव वस्तु के लिए यही किया जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन ये भी लड़का सही बोला है। ठीक है, तो वह का प्रयोग क्या हो जाएगा? दैट इज माई हाउस। दैट इज ए हाउस कर लो। दैट इज ए हाउस। वह एक घर है। वह एक घर है। यह मेरा कलम है। यह मेरा कलम है। तो दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। यह और वह का समझ में आ गया आप लोगों को? दैट दूर, ठीक, नज़दीक के लिए दिस, दूर के लिए दैट। ठीक है। अगर बोल दे कि वह एक घड़ी है, वह एक, तो दैट इज वॉच। दैट इज ए वॉच। वॉच क्या है? निर्जीव वस्तु है। ठीक है ना। वह एक कार है। दैट इज ए कार। दैट इज ए कार। वह एक कार है। अगर बोल दे कि वह एक शेर है, दैट इज ए लायन। दैट इज ए, अब लायन के पास से जाकर नहीं बोलेंगे यह शेर है, खा जाएगा। ठीक है, खा जाएगा कि नहीं खाएगा? तो यानी डिस्टेंस हो गया। तो दैट का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो दिस और दैट का प्रयोग सिंगल वस्तु के लिए किया जाता है। किस वस्तु के लिए किया जाता है? सिंगल वस्तु के लिए, यानी सिंगल चीज, सिंगल मीन्स एक वचन, सिंगल मीन्स एक वचन, यानी एक एक वस्तु का बारे में बात हो रहा है। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। तो दिस और दैट के प्रयोग के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया है कि सिंगल वस्तु के लिए, किसके लिए? सिंगल नाउन के लिए किया जाता है। सिंगल नाउन के लिए हम लोग दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ से सिंगल और निर्जीव वस्तु के लिए भी हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। सिंगल नाउन यानी एक कुछ, जैसे सिंगल में से एक संज्ञा, जैसे कोई वस्तु, प्राणी, स्थान, जगह, कुछ भी हो। ठीक है, ऐसे समझ, दिस और दैट हो गया। अब आ जाइए दीज और दोज। यूज ऑफ दीज, ए मीन्स होता है एक, और एन वाला भी होता है एक। दैट मीन्स या, दैट मीन्स वाह। दिज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। दिज और दोज का यही हो गया। दिज का प्रयोग हम करते हैं, दिज प्लूरल नंबर है। दिज क्या है? दिज प्लूरल नंबर है। दिज क्या है? दिज और दोज दोनों क्या है? प्लूरल नंबर है, बहुवचन। ये सिंगुलर। दिस दैट क्या है? सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होता है। और यहाँ पे दोनों में, ये दोनों प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आर का। जैसे हम कहा है ये कलमे हैं, ये कलमे हैं, तो यहाँ पर हो जाए दीज आर पेन्स। वे घड़ियाँ हैं, ये अनुवाद बताएंगी प्रीति। बताओ, वे घड़ियाँ हैं, अनुवाद बताओ। वे घड़ियाँ हैं। दोज आर WATCH, यस, सही है। कल प्लूरल बताया था ना। यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में, यह एक प्रकार का वर्ड है। यदि किसी वर्ड के अंत में यस, यस, डबल यस, CH, X, O आए तो लास्ट में ES जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। और लास्ट में यहाँ पर क्या आया है? CH आया है। CH आया है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वॉचेज। 2000 वॉचेज, वे घड़ियाँ हैं। समझ आया? दीज आर पेन्स हो गया और 2000 वॉचेज हो गया। क्या हो गया? वॉचेज। वॉचेज CH आया है। और वॉचेज जब भी किसी वर्ड के अंत में यस, डबल यस, CH, X, O आ जाए तो ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। जैसे हम बोल दें, जैसे, और ये भी होता है कि जैसे वे कुछ बोल रहे, वे बच्चे हैं, वे तो 2000 चिल्ड्रेन, 2000 चिल्ड्रेन, या फिर बोल सकते हैं वे कमरे हैं तो 2000 रूम्स, 2000 रूम्स। यानी कहने का मतलब है
कि दीज और दोज का प्रयोग, दीज और दोज का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो दीज और दोज एक प्लूरल नंबर है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल उसको सब्जेक्ट बोलते हैं और सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। और ये होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका प्रयोग हम लोग यूज आर का प्रयोग करते हैं और आर से हम लोग ट्रांसलेट को सॉल्व करते हैं। आर से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आर से संबोधित करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग, यूज ऑफ दिस दोज, ये 3 चीज़ समझ में आ गया है। 3 चीज़ समझ में आ गया है तो आप लोगों को जैसे कुछ अनुवाद था। अब ध्यान से एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता मीन्स होता है करने वाला। कर्ता मीन्स क्या होता है? करने वाला। ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म मीन्स होता है वस्तु। कर्म मीन्स क्या होता है? वस्तु। और वर्ब मीन्स होता है क्रिया, तो आप लोगों को पता ही है। और अदर मीन्स होता है अन्य शब्द। अदर, OW मीन्स क्या होता है? OW का मतलब होता है अदर वर्ड। क्या होता है? अदर, OTHER, अदर वर्ड। अदर मीन्स होता है अन्य शब्द। पढ़ा खोलो। अब अदर मीन्स होता है अन्य शब्द, ठीक है। तो आप लोग समझ, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता मीन्स होता है करने वाला। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नाम हो गया तो करता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं राम पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो राम क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस बनाते हैं तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और पढ़ना ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, यानी इसको वर्ब कहेंगे। और किताब क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OBJECT, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है, यह हो जाएगा वस्तु। क्या हो जाएगा? यानी वस्तु। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म का मतलब होता है वस्तु। कर्म का मतलब क्या होता है? वस्तु। तो यानी जैसे बॉय मीन्स होता है लड़का मतलब जैसे हम लोग समझो। गर्ल मीन्स लड़की मीन्स जैसे तुम लोग समझो। करेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म का मतलब होता है वस्तु समझो। यानी वस्तु क्या है? वस्तु एक कोई वस्तु हो गया, जैसे निर्जीव प्राणी। जैसे वस्तु का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बैग हो गया, कपड़ा हो गया, हाँ, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, घर हो गया, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तु है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं घर में रहता हूँ तो मैं प्रोनाउन हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं प्रोनाउन यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया। और घर में यानी घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और रहना क्या हो गया? क्रिया। रहना एक प्रकार का क्या है? क्रिया हो गया। तो आप लोग समझ में आ गया कि मैं घर में रहता हूँ तो रहना क्रिया हो गया, मैं प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट हो गया, और घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये इसके समझ में आप लोगों को समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया है तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, ओके।